हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को बहुपद के बारे में पढ़ाया था, क्लास 9th का बहुपद। और वहां पे मैंने आपको पहले क्लास में बताया था बहुपद की पहचान कैसे करें, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के कितने प्रकार है। और बहुपद के प्रकार तक ही मैंने पढ़ाया था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, आप कैसे पहचानोगे कि कोई बहुपद रैखिक बहुपद है, आप कैसे पहचानोगे कि कोई बहुपद द्विघात बहुपद है, आप कैसे पहचानोगे कि कोई बहुपद त्रिघात बहुपद है। ये सब डिपेंड करता है बहुपद के चर के घात पर। अगर चर का मैक्सिमम घात एक होगा, बहुपद के चर का मैक्सिमम घात एक होगा तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर चर के मैक्सिमम घात दो होगा, ठीक है ना, तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर चर का मैक्सिमम अधिकतम घात तीन होगा तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इस टाइप से यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आज मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ूंगा बहुपद के प्रकार की ओर, ठीक है ना। आज हम लोग शून्यक को समझेंगे, बहुपद का शून्यक क्या होता है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लास 9 से रिलेटेड जितने भी मैथ्स के टॉपिक है हर चीज को कवर किया जाएगा, ठीक है ना। क्लास 10 11 12 जितने भी मतलब मैथ को जो भी टॉपिक है, इनमें जो भी चैप्टर है सबको कवर किया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो जितने भी लेक्चर होंगे सब A to Z डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, ठीक है ना। मैं स्लो चलूंगा पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं हर एक चीज का फुल एक्सप्लेनेशन दे करके चलूंगा, ताकि कोई भी बच्चे कभी भी वीडियो देखे तो कभी भी उनको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो भी क्लास 9th में बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, एक बार, ठीक है ना, इन सारी चीजों को अच्छे से देखना, ठीक है ना, ताकि आपका जो बेस है मजबूत हो जाए। क्योंकि ये सारी चीजें ना फंडामेंटल मैथ है, ये समझ रहे हो ना। आगे जाओगे पढ़ने के लिए हायर मैथमेटिक्स के के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ वहां पर ये सारे चीज लगेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका वास्ट लेवल होता है, ठीक है ना, एडवांस लेवल होता है। तो आपको अभी से अगर मन से पढ़ करके चलोगे तो आगे जाओगे पढ़ने तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ चेक कर लेते हैं, साउंड और वीडियो प्रॉपर है या नहीं, उसके बाद हम लोग क्लास लेने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लास में चलता हूँ। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पर क्लास लेना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और साउंड भी शायद ठीक है, मेरे अंदाज से इतना काफी है, शायद साउंड इतना रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। मैंने आपको पढ़ाया था बहुपद के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ कि मतलब क्या मैं पढ़ाया था, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और आगे देखता हूँ क्या पढ़ाना है, ठीक। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि बहुपद क्या होता है, और उसी दिन मैंने ये भी बता दिया कि बहुपद की पहचान कैसे होता है, ठीक है ना। और दूसरे क्लास में बताया था कि बहुपद के घात क्या होते हैं, बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बनते हैं, ठीक है ना। और बहुपद के कौन कौन प्रकार है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। इस तरह से त्रिघात बहुपद का अपना व्यापक रूप होता है ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। और ये जो मैंने पढ़ा था वो बता दिए, ठीक है ना। और ये डिसाइड होते हैं कि त्रिघात बहुपद कब बनेंगे। तो चर का अधिकतम घात तीन होगा तो त्रिघात बहुपद बनेगा, चर का अधिकतम घात दो होगा तो द्विघात बनेगा, चर का अधिकतम घात एक होगा तो रैखिक बहुपद बनेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग अपने क्लास को आगे की ओर स्टार्ट करते हैं, और हम लोगों को पढ़ना है बहुपद का शून्यक। थोड़ा मैं बेसिक बता दूंगा इसका, ठीक है ना। बहुपद का शून्यक क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, शून्यक पढ़ने से पहले, अच्छा जब आप शून्यक बोल रहे हो, शून्यक बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं सर इसमें एक वर्ड रिलेट कर रहा है जो शून्य से है आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि शून्य मतलब जीरो से, ठीक है ना। हाँ तो बात ये सही है भाई, शून्य का मतलब होता है किसी भी बहुपद को जीरो के बराबर कर दो, चर निकाल लो, चर का एक्स का मान निकाल लोगे, वही आपका शून्यक होगा। तो जब शून्यक बोल रहा है ना, तो शून्य एक वर्ड रिलेट कर रहा है, और उस शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखो। और हम बताते कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में बता देंगे तब हम लोग आगे चलेंगे। हेडिंग डालते हैं बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक।
बहुपद के शून्य, ठीक है ना। बहुपद के शून्य शायद ऐसे होता है, बहुपद के शून्य, ठीक है ना। एक मिनट मिटा करके अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। आज ये बहुपद के शून्य क्या होते हैं? चर के जिस मान के लिए, चर के जिस मान के लिए, मान के लिए बहुपद का मान, बहुपद पूरे बहुपद का मान, पूरे बहुपद, पूरे, पूरे नहीं लिखो यार, नहीं तो तुम लोग सब बहुपद को पूरे बोलोगे। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान जीरो बन जाता है, जीरो बन जाता है, चर के उस मान को, चर के उस मान को, उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। आप लोग इस लाइन को एक बार पढ़ लो अच्छे से, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य बन जाता है, चर के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये 9th में पढ़ रहे हो, इस पे क्वेश्चन 10th में आता है डायरेक्ट। मैट्रिक के एग्जाम में जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो वहां पर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, 2-3 क्वेश्चन रहता है, समझ गए ना। तो आप अभी से नंबर ग्रैब कर लिए, समझ गए ना। 2-3 नंबर आज ही कमा लोगे तुम 100 में से, ठीक है। तो वहां पे आपको 97 नंबर लाना होगा, 3 नंबर कमा लोगे इधर, तो ठीक है ना। तो अभी मेहनत कर लो, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगा इस चीज को पढ़ने के लिए, अभी ही क्लियर कर लो इस दिमाग, अभी दिमाग में इस चीज को क्लियर कर लो, ताकि क्लास 10th में जाओ तो भाई बिंदास रहो इस टॉपिक में, ठीक है ना। शून्यक से रिलेटेड एक एक टॉपिक में बिंदास रहोगे, ठीक है। मैं पूरा क्लियर करा के चलूंगा, ठीक है ना। जो भी है बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की चीज को मैं क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम देने में, क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, समझना है। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान जीरो बन जाता है, चर के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है ना। पहले बेसिक क्वेश्चन एकदम समझाते हैं, एकदम एकदम बेसिक क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करता हूं मैं। तो मैं अपना कलम चेंज कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन मैं इधर लिखूंगा, ठीक है ना, इतना छोड़ करके जगह, क्योंकि इधर मेरा फोटो लगा होगा इधर, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 1 समझ जाओगे आप, 100% समझ जाओगे, थोड़ा समय दो। बहुपद, देखो पहले रैखिक बहुपद के शून्यक हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यक पढ़ाएंगे। तो टॉपिक है, यहां से नया टॉपिक बनेगा आपका, मैं समझा दूंगा 100%, आप लोग बस ध्यान से देखते जाओ। रैखिक बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। रैखिक बहुपद के शून्यक, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि सर रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वह होता है x प्लस बी, जहां a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। आप ये चीज पढ़ के आए हो और आपको ध्यान में होगा। रैखिक बहुपद के शून्यक हम पढ़ रहे हैं, तो रैखिक बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे तो आपको याद है कि रैखिक बहुपद के रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। अगर मैं इसका शून्यक निकाल रहा हूं, ठीक है ना, अगर मुझे इसका शून्यक निकालना है, अगर इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है, तो आप क्या करोगे, मेरी बात को ध्यान से समझो। जिस भी बहुपद का, ठीक है ना, आपको देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको जिस बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है ना, उस बहुपद को शून्य के बराबर करोगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको जिस बहुपद का शून्यक निकालना है, आपको क्या करना है, उसको शून्य के बराबर कर देना है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, जिस बहुपद का शून्यक निकालना है, उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो। इसका यहाँ पे शून्यक निकालना है ना, तो इस बहुपद को हम किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। x प्लस बी बराबर 0, यहां से शून्यक निकल जाएगा, ठीक है। अब शून्यक क्या होता है, तो उस बहुपद में जो भी चर है, उस चर का मान होता है। उस बहुपद में जो भी चर है, उस चर का मान होता है। तो इस बहुपद में चर क्या है, सर इस बहुपद में चर x है,
तो चर x का मान निकाल लोगे, वही आपका बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो हो जाएगा ax बराबर माइनस बी, x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए, यही आपका शून्यक है। ठीक है ना, तो अगर रैखिक बहुपद में अगर कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाए कि रैखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस बी बटा ए। ठीक है ना, इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप ध्यान में रखना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी मैं बहुपद के शून्यक को पढ़ाया, ठीक है, फिर मैं बताया आपको रैखिक बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। तो जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना, और जरूरी नहीं रैखिक बहुपद का, द्विघात का, कोई भी बहुपद हो, कोई भी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है कि जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उसको शून्य के बराबर कर दो। ठीक है ना, तो उसको क्या कर दो, शून्य के बराबर कर दो। आप जैसे शून्य के बराबर करोगे वहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा। आओ हम यहां पर देखते हैं। ठीक है ना, यहां पर इसको समझाते हैं फिर से एक बार। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। सबको पता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कोई बोलेंगे कि सर एक्स प्लस बी, और जहां ए जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। तो कहने का मतलब है सर आप इस बहुपद का शून्यक निकाल रहे हो, मैंने क्या बताया कि जिस बहुपद का शून्यक निकालना होगा ना उसको शून्य के बराबर कर देना। तो इसका शून्यक निकालना है, इसका शून्यक निकालना है, तो इसको शून्य के बराबर कर दिए, शून्य के बराबर कर दिए। तो शून्यक सर क्या होता है, शून्यक उस बहुपद के चर का मान होता है। इस बहुपद में चर क्या है, एक्स, तो इसका एक्स का मान निकाल दो। एक्स का मान निकालोगे तो हो जाएगा माइनस बी, यानी कि एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। यही आपका बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक है, यानी कि रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यक यही होते हैं, एक्स बराबर माइनस बी बाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। समझ गए ना, तो आप मेरी बात को समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो मैं आगे चलता हूं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस भी बहुपद का शून्यक निकालना है उसको शून्य के बराबर कर दो। अगर वो बहुपद है तो उसमें चर जरूर होगा, 100% चर होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी चर हो, उस चर का मान निकाल लेना, वही चर का मान उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने, तो ये बहुत ज्यादा आसान है। आज हम ये शून्यक का मतलब समझाते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है सर, शून्यक का मतलब क्या है, शून्यक का, ठीक है ना, एक्स प्लस बी में शून्यक एक्स बराबर माइनस बी का, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है। ठीक है ना, मतलब ही समझना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है, इस बात को समझना है। ठीक है ना, मतलब क्या, इस चीज को समझना है बाबू, आगे यही काम आएगा। एक्स प्लस बी में बहुपद ए एक्स प्लस बी में शून्यक एक्स बराबर माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है, तो मतलब समझाए। एक काम करो, मतलब समझने के लिए आपको एक काम करना होगा, एक्स प्लस बी। ठीक है ना, एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान आया है माइनस बी बटा ए। एक्स के जगह पे माइनस बी बटा ए रख दो यहाँ पर। ठीक है, और ध्यान से जैसे रखोगे माइनस बीस ए से कट जाएगा, प्लस बी बच गया और माइनस बी बच गया, कट जाएगी, ये भी जीरो आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो शून्य के बराबर हो जा रहा है। ये शून्य के बराबर कब हो रहा है सर, जब इसके शून्यक के मान को इस बहुपद में रख रहे हैं। तो बहुपद का शून्यक का मतलब ही यही होता है कि जब उस शून्यक को, जब उस चर के मान जो शून्यक है उस बहुपद का, उसी के बहुपद में उस चर के मान को रख दोगे तो पूरे बहुपद का मान जीरो हो जाता है। मैं फिर से समझाता हूं, एक्स प्लस बी में शून्य एक्स बराबर माइनस बी बटा ए का मतलब क्या है, तो भाई मतलब इस बात को ध्यान से समझो, जब एक्स बराबर माइनस बी बाई ए बहुपद एक्स प्लस बी में डालोगे तो पूरे बहुपद का मान जीरो होगा। आओ थोड़ा ध्यान से ऊपर समझो, यही तो मैं समझाया हूं ऊपर। ठीक है ना, आ जाओ थोड़ा इधर ध्यान से समझो। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान जीरो हो जाए, ये देखो जीरो हो जाए, चर के जिस मान के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखो, चर के जिस मान के लिए, चर का x बराबर माइनस बी बाई ए, एक्स बराबर माइनस बी बाई ए मान के लिए इस पूरे बहुपद का मान किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये x बराबर माइनस बी बाई ए इस बहुपद का शून्यक है। किसका शून्यक है भाई, किसका शून्यक है, तो भाई x बराबर माइनस बी बाई ए
एक x प्लस बी का शून्यक है, ठीक है ना। तो शून्यक का मतलब यही होता है चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर बन जाता है, चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब ध्यान से देखो ना, चर के x बराबर चर x है और चर x का मान माइनस बी बाई ए रखे हैं। जब चर x का मान x प्लस बी में उठा करके पटक दिए हैं x के जगह पर, ठीक है ना, तो बच a से a कट गया, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, ठीक है ना। फाइनल आंसर जो बचेगा ना वह शून्य बच रहा है। ध्यान से देख लो, ये शून्य बच रहा है, 0। तो कहने का मतलब है सर, शून्य का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि जब उस बहुपद में चर के जगह पर उस चर का मान यानी कि उस शून्य को रखोगे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। शून्य क्या होता है? शून्य बहुपद के चर का मान होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, शून्य क्या होता है? शून्य बहुपद के चर का मान होता है। चर का ऐसा मान होता है जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल समझाते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, आप पक्का समझ जाओगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। मैं पॉज करके नोट कर लेना इस चीज को, मैं इस चीज को मिटा देता हूं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेना, और इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। जरूरी है ये चीज समझना, ठीक है ना। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो यार कि भाई आगे तक काम है, ठीक है ना। आधा अधूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं। थोड़ा इसको हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा देखना। चलो ठीक है, अब हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर ब लिखना था, ब का मैंने पेट फाड़ दिया, ठीक है। आ जाओ इधर, एक एग्जाम्पल करते हैं इस क्वेश्चन पे, नहीं इस कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा क्लियर हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद 4x-8 का शून्यक निकाले। शून्यक निकाले, बहुत आसान है, बहुत आसान, थोड़ा ध्यान से समझना। सॉल्यूशन करूंगा मैं, आप लोग ध्यान से समझना। कौन सा बहुपद है भाई? ये कौन सा बहुपद है? तो आप बोलोगे कि रैखिक बहुपद। क्या बोलोगे? रैखिक बहुपद। मैं पूछूंगा कैसे रैखिक बहुपद है? क्योंकि सर इसका चर का जो घात है 1 है, और चर का अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। और भी मैं रैखिक बहुपद ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान देना, हम द्विघात बहुपद के क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान समझना, कॉमन सेंस होना चाहिए यार, ठीक है। ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रैखिक बहुपद इसलिए है कि इस बहुपद के चर का मान, पहले नंबर चीज ये तो बहुपद है, घात इसका धनात्मक पूर्णांक है। और कैसा घात है? कौन सा घात है? 1 है घात, सर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है सर? इसका तो शून्यक निकालना है। तो सर शून्यक निकालना है तो आप तो बताए हैं कि शून्यक जिसका निकालना होगा उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। तो मुझे किसका शून्यक निकालना है? मुझे शून्यक निकालना है 4x-8 का। तो 4x-8 का शून्यक निकालना है तो इसको शून्य के बराबर कर दो। मैंने जैसे ही शून्य के बराबर किया, x बराबर क्या आ गया भैया? 8/2, ठीक है ना। तो भाई 8/2 नहीं, 8/4, ठीक है ना। एक स्टेप मेरा दिमाग फालतू का ही चलता है। x बराबर 2, तो ये x बराबर 2 किसका शून्यक है भाई? 4x-8 का। तो शून्यक क्या होता है? शून्यक चर का मान होता है। तो चर x को क्या बोल रहे हैं? शून्यक बोल रहे हैं। लेकिन ये ऐसा शून्यक है कि बहुपद में उठा करके पटक दोगे ना चर के जगह पे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। आओ करके दिखाते हैं इसको, ठीक। थोड़ा ध्यान समझना। तुम बोलोगे सर ये जो शून्यक दिख रहा है हमको x बराबर 2 जो आप शून्यक लिखे हो, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? आप कैसे इसका मतलब समझाओगे? ठीक है ना। तो आओ थोड़ा हम एकदम आसान भाषा में इसका मतलब समझाते थे, एकदम रंग बिरंगा कलम से, ठीक है ना, स्टार बना देते हैं, ठीक है ना। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक भाई इमेजिन नहीं करोगे शून्य कैसा होता है तो थोड़ा दिक्कत होगा। पढ़ो ऐसे कि भाई दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है ना। तो सर 4x-8 का शून्यक x बराबर 2 का क्या मतलब है?
तुम्हारा सवाल होगा मन में कि 4x-8 में शून्यक या x बराबर 2 का क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो बताओ मैं मतलब, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं मतलब बताता हूं, तुमको कुछ नहीं करना। शून्य क्या होता है, बहुपद के चर का ऐसा मान जिसके लिए जब उस चर के मान को बहुपद में डालोगे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहां से ये आंसर निकाला है कि शून्यक इस बहुपद का 4x-8 का शून्यक 2 है। तो 4x-8 में शून्यक x बराबर 2 का क्या मतलब है सर, आप ये सवाल करोगे तो कैसे मैं समझाऊं आपको ये, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। ये शून्य क्या होता है, चर का मान होता है, बहुपद के चर का मान होता है। तो इस बहुपद का चर क्या है, x है सर, तो ये x का ही तो मान है। शून्य क्या है, x का ही तो मान है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं करना है, x के जगह पे शून्य जो चर का मान है उसको पटक दो। x का मान कितना है, शून्य कितना है, 2 आया, पटक दिए। यहाँ पे 8, 4 दूना 8, -8 कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा सर ये तो 0 आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, आप क्या कहोगे। सर ये तो 0 आ रहा है, तो सर 0 क्यों आया, क्योंकि ये x बराबर 2 4x-8 का शून्यक है, ठीक है ना। अगर शून्यक है, कोई भी संख्या किसी भी बहुपद का शून्यक है, तो जब उस संख्या को उस बहुपद में रखोगे ना, पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, एक स्टेप आगे चलते हैं। आप फिर से नोट कर लो, मैं 5 सेकंड के लिए होल्ड करता हूं और आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके समझ लेना, एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को फिर से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन को मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन यही रखूंगा यार, काहे का बार बार चेंज करने जो उतना, ठीक है। इसको भी लो मैं मिटा दिया, इसको भी साफ कर दिया मैं यहाँ से। आ जाओ थोड़ा इधर, चल जा भाई, आ गया आपका इधर 8x-16, ऐसे लिख दी। ये भी रैखिक बहुपद है, सिंपल 8x-16 रैखिक बहुपद है। कहीं क्यों सर, क्योंकि चर का मैक्सिमम घात 1 है, रैखिक बहुपद कहलाएगा सर, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, एकदम आसान तरीका है। किसका शून्यक निकालना है, बहुपद 8x-16 का शून्यक निकालना है। तो जिसका शून्यक निकालना है सर आप बताओ कि उसको 0 के बराबर कर दो, ठीक है ना। 8x बराबर आ जाएगा 16, x बराबर आ जाएगा 2। कहने का मतलब सर x बराबर आ गया आपका 2। x बराबर 2 क्या है, 8x-16 का शून्यक है। अगर सर ये शून्यक है तो इसका मतलब क्या है। तो एक बात बताइए, मैं क्या बताया था कि शून्यक बहुपद के चर का मान होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये x जो है ये चर है, और चर को ही शून्यक बोलते हैं। चर का सभी मान शून्यक नहीं होगा, पहले बता दे रहे। x का कुछ भी मान लो, ले लोगे, जरूरी नहीं कि वो शून्यक हो, लेकिन शून्यक वही होता है जब उस शून्यक को, चर के उस स्पेशल मान को बहुपद में पटकोगे ना, तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। वही आपका शून्य कहलाएगा, ठीक है। चलो अब पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर। 8x-16 में शून्यक यानी कि चर x का मान 2 का मतलब क्या है सर, मतलब बताए सर। मतलब भाई, मतलब जानोगे तुम, कैसे जानोगे भाई मतलब, अभी तो बताए हैं तुमको, तो पता है भाई। अब देखो इसका मतलब यही होता है, हम एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है ना। 8x, एक काम करो ना भाई, मतलब बताते हैं हम आपको। शून्यक x के जगह पर शून्यक जो होता है चर का मान, चर x है, x का मान 2 है। अब यहाँ पे रख के देखो ना थोड़ा, x की जगह पे 8 दूना 16-16, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 0। कहने का मतलब है सर ये तो 0 आ गया, ठीक है ना। अगर ये 0 आ गया तो जो आपका
x बराबर 2 रखने पर 0 आया है, ठीक है ना। तो x बराबर 2 8x माइनस 16 का शून्यक होगा, ठीक है। हाँ हाँ, 8x माइनस 16 का शून्यक x बराबर 2 है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आप थोड़ा ऊपर हेडिंग पढ़ लो बहुपद के शून्यक के बारे में। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य बन जाता है, चर के उस मान को बहुपद का शून्यक कहते हैं। ध्यान दो, आप थोड़ा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो नहीं है, बस हम समझ गए। देखो, चर का जिस मान के लिए, इस बहुपद का चर क्या है, x है। तो चर के जिस मान के लिए, तो चर के किस मान के लिए, इस क्वेश्चन में चर के x मान के लिए इस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो गया सर, तो ये जो चर का मान है ये शून्य कहलाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार वीडियो को पीछे कर लेना, ठीक है। और एकदम आराम से बिना भगाए हुए, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को देखना, 100% समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है ना, आपको बताना है। यही है शून्यक आपका रैखिक बहुपद का, ठीक है। तो आप आराम से बना सकते हो, इसमें कोई मारपीट करने वाला बात नहीं है, समझ गए। एकदम बिना बुद्धि लगाए हुए एकदम आराम से कंसेप्ट समझ जाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, एकदम स्मूथ बनेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देते हैं, एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, पहले ध्यान में रखना। एक से अधिक नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन बहुपद 1/2x माइनस 8 का एक शून्यक है, एक शून्यक है, ठीक है। आओ, पहला ऑप्शन 6 - 16 बी, 16 सी, 8 डी, नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्लास 10th में आता ही ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं ही इसको बता देता हूं, ठीक है। आपसे बोला गया, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आंसर दिया गया है, आंसर निकाल करके चेक करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो पहला काम करना है कि किस बहुपद का शून्यक पूछा है सर, ये वाला बहुपद का शून्यक पूछा है। ये कैसा बहुपद है सर, रैखिक बहुपद है। तो कैसा भी बहुपद हो भाई, उसका शून्यक निकालना हो ना, तो उसको 0 के बराबर कर दो। तो किसका शून्यक निकालना है, 1/2x माइनस 8 का शून्यक निकालना है, तो 0 के बराबर कर दो बस। 1/2x बराबर 8, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 × 8, ठीक है। यह आ जाएगा x बराबर 16। तो कहने का मतलब है सर, इसका जो x बराबर 16 ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन रहा है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। और चलो थोड़ा धीरे धीरे अब क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देते। देखो फिर वही बात होगा भाई, बहुपद के शून्य को समझना होगा, ध्यान समझ। चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 बन जाता है, चर के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। जब x बराबर 16 इस बहुपद में रखोगे ना, पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान समझ के रखो। x बराबर जब 16 रखोगे यहाँ पर, तो कैलकुलेशन करने के बाद हाँ, यहाँ पे काट कूट करने के बाद यहाँ से यहाँ पे 16 रखोगे ना, तो 2 × 8 = 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 पहले से, 8 में से 8 जाएगा, 0 आ गया। कहने का मतलब ये x बराबर 16 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। वेरीफाई करना है तो चेक कर लो भाई, ये आंसर यहाँ पर आपका खत्म हो गया, लेकिन वेरीफाई करना है तो चेक कर लो। थोड़ा वेरीफाई करना है तो आप थोड़ा चेक कर सकते हो आराम से। 1/2 गुने x, x की जगह पे कितना रखोगे, x की जगह पे रखोगे, अब x का मान कितना है, 16 आया है, 16 रख दो, ठीक है। और रखने के बाद -8 इधर लिख दो, ठीक है ना। 8 आ गया, 8 - 8 कितना गया, 0 आ गया। तो किस मान के लिए 0 आया, x बराबर 16 लिए हैं तब, ठीक है ना। जब x बराबर 16 लिए हैं तब, ठीक है। जब x बराबर 16 लिए हैं तब इसका मान क्या है, शून्य के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका शून्यक है। शून्यक ही पूछ रहा था, शून्यक निकालना है, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते, फिर इस क्वेश्चन को आगे की तरफ ले जाकर के समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस बात, ये थोड़ा मैनुअल डिटेल में था, ठीक है ना, डिटेल था,
डिटेल में सॉल्व कर रहे थे। इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, अभी हम सिखाएंगे बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे ऑप्शन से कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। यदि बहुपद थ्री ए माइनस 27 का शून्यक निकाले, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। शून्यक निकाले, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है -9, तीसरा ऑप्शन है C27, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एकदम आराम से सॉल्व करोगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक। थोड़ा रुक जाओ 1 मिनट यार। ध्यान से देखो, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो सर जिसका शून्यक निकालना है उसको 0 के बराबर करना है, ये आप ही बताए थे, ठीक है। तो मेरे कहने के हिसाब से चलोगे तुम लोग, 3a माइनस 27 इसका शून्यक निकालना है, 0 के बराबर कर दो। 3a बराबर आ गया 27, ठीक है ना, a बराबर आ गया 9, ठीक है। पहले के ऑप्शन दिख रहा है भाई कि इसका आंसर 9 होगा, ठीक है ना, 9, ठीक है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में बनाना होगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। आज थोड़ा देखते हैं ध्यान से। डिटेल में क्या, डिटेल में तो मैंने बना ही दिया भाई इसको डिटेल। अगर इसको बाई ऑप्शन मेथड, ठीक है ना, बाई ऑप्शन यानी कि शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड अपनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट मेथड अपनाने के लिए कहने का मतलब है सर, ये इधर शॉर्ट मेथड क्या है इसका, एकदम शॉर्ट तरीका, ये सर शून्यक है, ठीक है ना, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो कहने का मतलब है सर बहुपद 3a माइनस 27 का शून्यक निकालना है, और शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद में जो भी चर है उसका मान निकालना। शून्य का मतलब क्या होता है, बहुपद का जो भी चर है उसका मान निकालना। तो शून्यक दिया गया है सारा का सारा ऑप्शन, ठीक है ना, शून्यक निकालना है तो जो भी आंसर दिया गया है सब शून्यक होगा, इसमें से कोई एक शून्यक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सब तो शून्य के रूप में है, अगर सब शून्य के रूप में है तो सब शून्य के रूप में है, तो सब चर का मान दिया गया है। चर कौन सा है, ए, ये ए का मान है, ये भी ए का मान दिया गया, ये भी ए का मान दिया गया। लेकिन इसमें से आपको ऐसा ए का मान ढूंढना है, इसमें से आपको वो वाला ए का मान ढूंढना है जब उस ए के मान को ओरिजिनल बहुपद में डालोगे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ए का तो मान यहाँ बहुत सारा है, ठीक है ना, ए का मान 9 भी है, ए का मान -9 भी है, ए का मान 27 भी है, लेकिन कौन से ए के मान को डालोगे जिसके लिए पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना, वह कौन सा जिस ऑप्शन में आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, हम पहले डी को जांचते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी को जांचते हैं। जब a बराबर 27 रखोगे, कहां पर रखोगे भाई, ये बहुपद में 3 गुने 27 माइनस 27, भाई ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। घटाएंगे तो 0 आएगा ही नहीं, गुना करके घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा कभी, ठीक है ना, करके देख लो ना। 3 7 21, 1 3 दूना 6 1 7, 1 मिनट, 3 7 21, 3 दूना 6 2 8 होगा, ठीक है ना। 81 में से भाई 27 घटा लो, ठीक है ना, तो 0 तो कभी आने वाला नहीं है, समझ गए ना, 0 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब a बराबर 27 ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। अगर ये शून्यक नहीं है तो सर ऑप्शन वा जो सी है ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बी, जब a बराबर -9 रखते हो, जब a बराबर -9 रखोगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान, 3 गुने -9 -27, -27 हो जाएगा, और ये -27 जोड़ेंगे तो -54 हो गया। भाई शून्यक अगर होता a बराबर -9 तो एक बराबर a बराबर -9 जैसे इस बहुपद में रखे ना पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता, ये 54 नहीं होता, कोई भी संख्या नहीं होता, ठीक है ना, डायरेक्ट 0 होता। तो कहने का मतलब सर ये भी आपका शून्यक नहीं है, ये भी आपका शून्यक नहीं है, तो कहने का मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत, ठीक है। एक ऑप्शन बचा, कौन सा, ए, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। जब a बराबर 9 रखोगे
जब a बराबर 9 रखोगे ना तो भाई 3 गुने a की जगह पर कितना 9 -27, ये 27 -27। अच्छा सर यहाँ पर जीरो आ गया, किस मान के लिए जीरो आया सर? a बराबर 9 के लिए, इसीलिए a बराबर 9 शून्य कहलाएगा। ठीक है, आप ऑप्शंस भी बना सकते हो और ऑप्शन से बनाना बहुत मजेदार है। ठीक है ना, आप द्विघात बहुपदी क्वेश्चन को मतलब बहुत सारे जब बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आराम से आप ऑप्शन से सॉल्व कर पाओगे। इतना काबिल तो बना देंगे हम आपको। ठीक है ना, लास्ट लास्ट तक। ठीक है, बस यही था। ये डिटेल मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है ना, शॉर्ट छोटा। आ जाओ इसको शॉर्ट मेथड से बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है ना, अब हमको पता है कि सर इसका सब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, और बाई ऑप्शन। ठीक है ना, इसको बाई ऑप्शन बना लेते हैं, इसको हम बाई शॉर्ट ट्रिक। ठीक है ना, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट में बनाने का तरीका बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, -16 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए को चेक करो। जब x बराबर -16 रखोगे, जब x बराबर -16 रखोगे सर, ये 1/2 गुने -16 -8। ठीक है, ये कट जाएगा, माइनस का 8 आएगा सर। -8 -8 माइनस का 16, कहने का मतलब है सर आप -16 डाले तो ये जीरो के बराबर नहीं आया। ठीक है, अगर जीरो के बराबर नहीं आया तो सर ये भी आपका शून्यक नहीं है। x बराबर -16 आपका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप b डालोगे ना तो b के लिए हो जाएगा। जब x बराबर 16 डालोगे, जब x बराबर 16, ठीक है ना, जब x बराबर 16 लोगे तो 1/2 गुने 16 -8। ठीक है, काटोगे तो हो जाएगा 8, 8 में से 8 जगह हो जाएगा 0। कहने का मतलब सर जीरो आ गया, जीरो आ गया, ये शून्यक है, ये शून्यक है। ठीक है, टिक कर दिया मैंने। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी लोग मेरे सेशन को देखेंगे, इस सेशन को देखेंगे, वह एक बार लाइक कर देना। ठीक है ना, लाइक कर देना। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप वहां पर कमेंट करके बता देना। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।